सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ ड्रग जिसका नाम है एटिनोलोल। एटिनोलोल बेसिकली एक जेनेरिक नेम है। इसके मुख्तलिफ तरह के ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे टेनॉर्मिन का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा आपके पास मुख्तलिफ तरह के ब्रांड्स हैं, लेकिन टेनॉर्मिन की डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स और डिफरेंट डोजेज आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। टेनॉर्मिन एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है इंडिया पाकिस्तान में। इसके बारे में हम बात करेंगे। ज़्यादातर जिन लोगों को अमराज क़ल्ब है, यानी कि दिल के मसाइल जो हैं, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको चेस्ट पेन और एंजाइना हो सकता है, उस तरह के लोग जो दिल के मरीज़ हैं, वो लोग इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। आए इसके बारे में हम जानें। सबसे पहले तो टैबलेट्स देख लीजिए। 25, 50 और 100 mg यानी मुख्तलिफ डोजेज़ अवेलेबल हैं। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप ये डोज लेते हैं। इसकी मेन वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके हार्ट के ऊपर ये ड्रग्स काम करती हैं, तो आपके हार्ट के ऊपर रिसेप्टर होता है। उस रिसेप्टर को आप नाम देते हैं बीटा रिसेप्टर्स, और ये आपका हार्ट चलता ही इस बीटा रिसेप्टर की वजह से है। आपकी जो टैबलेट्स हैं, यानी आपकी जो ड्रग है, वो इस बीटा रिसेप्टर को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आपके हार्ट का जो हार्ट रेट है वो बहुत कम हो जाता है। इस वजह से मैंने कहा कि इस ड्रग को आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, खुद से डोज की सिलेक्शन नहीं करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार हो सकते हैं। सो इस ड्रग को ज़रा समझिए कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन हो, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो, उनको प्रॉब्लम क्या होती है। हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक कर सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कि गुर्दों के मसले हो सकते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हो। ब्लड प्रेशर से ही तो और मसले साबित होते हैं। इस वजह से फिर आप इस तरह की ड्रग इस्तेमाल करें कि वो ब्लड प्रेशर को थोड़ा कंट्रोल कर सके। अब बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन ये नेचुरल हार्मोन्स हैं। ये इस हार्ट के रेट को बढ़ा देते हैं, और आपकी ड्रग इनके अगेंस्ट काम करके हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है बाय ब्लॉकिंग द बीटा रिसेप्टर्स। इस तरह से आपकी ड्रग बीटा ब्लॉकर कहलाती है। हाउ टू यूज, यानी कि आप अगर हाइपरटेंशन है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। इनिशियल डोज होती है 25 से 50 mg। ये आपको आपका डॉक्टर प्रेस्क्राइब करके देता है जब वो आपका मुआयना कर ले, और डोज को अपनी मर्जी से अपने एन मुताबिक रिस्क टू बेनिफिट रेशियो देखकर 100 mg तक भी डोज को बढ़ाया जा सकता है। जिन लोगों को एंजाइना पेक्टोरस हो, देखें दो चीज़ों का फ़र्क समझिए। एक होता है एमआई, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। एक होता है एंजाइना पेक्टोरस, जो अभी हार्ट अटैक होने के चांसेस रिस्क बढ़ रहे थे, लेकिन अभी आपका हार्ट अटैक हुआ नहीं है। आपको हार्ट में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, लेकिन अभी हार्ट अटैक हुआ नहीं होता। तो इन दोनों में फ़र्क कीजिए, एंजाइना पेक्टोरस और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो जिन लोगों को एंजाइना पेक्टोरस है, वो तो 50 mg की ड्रग लेते हैं पर डे, और डोज को बढ़ाया जा सकता है 100 mg तक। लेकिन जिन लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, वो फिर स्टार्ट ही 100 mg से ले रहे हैं, और इस डोज को डिवाइड करते हैं और 6 से 9 दिनों तक मुसलसल लेते रहते हैं। हार्ट रेट का मसला है तो डॉक्टर आपको कंटिन्यूसली ये ड्रग प्रेस्क्राइब करके दे सकता है, लाइफ लॉन्ग भी जा सकती है। अच्छा, ऑफ द लेबल यूज, यानी इसके अलावा भी कोई इसका इस्तेमाल है, तो जो लोग अल्कोहल विड्रॉल करना चाहें, वो भी इस ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। 550 से 100 mg पर डे पर ओरल। अच्छा, साइड इफेक्ट्स की बात करें तो क्योंकि आपका हार्ट रेट कम हो रहा है, तो हाइपोटेंशन हो सकती है, अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया कहलाएगा, थकावट वगैरह साथ हो सकती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, जब आप अचानक से खड़े हो जाते हैं ब्लड प्रेशर फ़ौरन डाउन चला जाता है, डिप्रेशन, नोज़िया, ड्रीमिंग हो सकती है, ड्राउजीनेस यानी सर चकराना, डायरिया, फटीग और पैर लेग पेन यानी पैरों में दर्द वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ वार्निंग साइंस याद रखिएगा। जिन लोगों को इस ड्रग की प्रिस्क्रिप्शन हुई है, जो कंटिन्यूस इस ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अचानक से विड्रॉ नहीं कर सकते, डायरेक्टली इस ड्रग को आप बंद नहीं करते, आप डोज टेपरिंग करते हो, आराम आराम से डोज कम कम करके इस ड्रग को ख़त्म करते हो। क्योंकि अचानक से आपने ड्रग लेना बंद कर दिया तो सीवियर एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी, कुछ लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी होती है कैटेकोलामीन से, वैसे बहुत रेयर केस है, लोगों को होती नहीं है, लेकिन अगर है तो फिर आप इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अगर एंजाइना वगैरह एग्जैसरबेट हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, तब भी आप अपने डॉक्टर को जो है कंसल्ट करेंगे
और खुद से इस ड्रग के साथ छेड़खानी नहीं करनी। जो भी करेंगे आपके डॉक्टर या आपके फार्मासिस्ट खुद जो है आपको असेसमेंट करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट द ड्रग एटिनोलोल जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट में क्लिनिकली यूज़फुल ड्रग है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ-साथ इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी ड्रग्स मिलती रहें और आप इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें।